टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी। जल्दी में बिना चश्मा लगाए दरवाज़ा खोलने सुरभि गई। एक जाना पहचाना सा चेहरा दरवाजे पर खड़ा था। सुरभि की कमज़ोर आंखें उसको बहुत पहचानने की कोशिश की और उसे अपनी बचपन की सहेली आरती दिखाई दी। देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य और खुशी हुई। लगभग 15 साल बाद आरती उसके घर आई थी। दोनों सखी मिलकर गले लगकर कुछ देर तक रोती रहीं, साथ ही बहुत खुश भी हुईं। सुरभि ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद दोबारा आरती से मुलाकात होगी। दोनों बचपन की सखी बैठकर अपनी पुरानी बातें करती रहीं। 15 साल पहले आरती भी इसी शहर में रहती थी, पर उसके पति का ट्रांसफ़र होने से सुरभि को बिना बताए एकाएक आनन फानन में उसे जाना पड़ा और दोनों अंतिम समय मिल भी नहीं पाईं। ना ही फ़ोन नंबर व घर का पता एक दूसरे को दे पाई थी। फ़ोन नंबर व पता ना होने से दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया और तब सुरभि ने सोच लिया था कि आप कभी आरती से मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज अचानक इतने साल बाद आरती को देख सुरभि खुशी से पागल हो रही थी। उसके बाद से दोनों अब अक्सर ही मिलने लगी और साथ घूमने फिरने लगी। एक दिन अचानक आरती सुरभि के घर शाम के समय पहुंची। उसने देखा कि सुरभि बहुत ही परेशान व बुझी बुझी है। उसने उसका कारण जानना चाहा, पर सुरभि बताने में आनाकानी करने लगी। थोड़ी देर बाद आरती ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। मुझे भी तुम अपनी बातें सुख दुख नहीं बताओगी तो क्या फ़ायदा हमारी दोस्ती का। अपने जी हल्का कर लो, अपने मन की बात कह दो बहन। सुरभि आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर बोली कि आरती, जब से तेरे जीजा जी का देहांत हुआ है तब से मेरे बेटे और बहू रोहन व मिताली का व्यवहार बहुत ही बदल गया है। दोनों बेटा बहू अपनी नौकरी में इतने बिजी रहते हैं कि कोई मेरे पर ध्यान ही नहीं देता, कोई मुझसे बात भी नहीं करता और यदि मैं कहूँ तो चुप रहने की बोलते हैं। बस मेरा काम है खाना खाना और मुंह बंद करके रहना। जरा भी किसी बात पर अपनी राय दो तो कुछ ना कुछ सुना देते हैं। एक ही बेटा होने से मुझे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कहीं जा सकूं। मन मार के यही रहना पड़ता है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इनके ऊपर बोझ हूँ। रोते हुए सुरभि बोली और साथ ही यह भी कहा, यह अच्छा है कि तेरे तो 2 बेटे हैं। तू आराम से दोनों में से किसी के साथ भी रह सकती है। एक नहीं ध्यान रखेगा तो दूसरा तो है ना। सुरभि की दुख भरी बातें सुनकर आरती ने उसको समझाते हुए बोला, बेटा एक हो या 2, सेवा करने वाले होते हैं तो एक भी करता है और नहीं करने वाले हैं होते तो दोनों ही नहीं करते। माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सुरभि, सही मानो तो अपने को ही स्वस्थ और सबल रखना चाहिए। सुरभि, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में कोई किसी का कुछ नहीं करना चाहता। अपने को स्वस्थ रखो और कहीं व्यस्त रहो, यही सबसे अच्छी बात होती है। थोड़ी देर बाद फिर आरती ने कहा, मैंने तुझे कभी बताया नहीं, तू कभी मेरे साथ मेरे घर चल। हम एक ही मकान में 3 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सब साथ मिलते ज़रूर हैं, पर सबका खाना पीना अलग है, जिससे ना उनके घर में कोई दिक्कत है और ना मेरे घर में कोई परेशानी। सब अपनी अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं, अपनी मनमर्जी से। हम सब आज़ाद रहते हैं और खुश भी हैं। ज़रूरत पड़ने पर साथ भी हैं, वैसे अलग अलग। हमारे मेहमान हमारे घर के बारे में कुछ जान नहीं सकते। हमारा ड्राइंग रूम भी कॉमन है, जिसमें हम सब लोग एक साथ बैठ लेते हैं जब कोई आता है, जिससे आने वाले को कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए आई थी और तुम्हें कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद सुरभि मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे लग रहा है कि तुम सही कह रही हो दोस्त। हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए। दुनिया में अकेले आए हैं, शायद अकेले ही जाना होगा। इसलिए अपनों को सबल और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए तथा अपने को ही कहीं ना कहीं व्यस्त रखना चाहिए। मैं कल ही जाकर
पास के झुग्गी झोपड़ियों में गरीब बच्चों को पढ़ाने में अपना समय बिताऊंगी। अब मैंने यह सोच लिया है, गंभीरता के साथ सुरभि बोली। आरती ने बोला, ठीक है, अब मैं भी तेरे साथ ही चला करूंगी। हम दोनों सखियां बुढ़ापे में कुछ नेक काम करेंगे, कहकर दोनों दोस्त दृढ़ विश्वास के साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर मुस्कुराने लगी।